खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां डेहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जाति छुपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य पार्षद विशाखा सिंह ने पद हासिल किया है। आपको बता दें कि डेहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद विशाखा सिंह पिछले 2 बार से मुख्य पार्षद हैं। विधायक ने ये आरोप लगाया है कि मुख्य पार्षद विशाखा सिंह महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है और उन्होंने डेहरी निवासी सवर्ण जाति के संजीत सिंह से प्रेम विवाह किया है। ऐसे में उन्होंने अपनी जाति छुपाकर अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हासिल किया है। राजद विधायक ने बताया कि उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। डेहरी नगर परिषद में 4 साल पहले 17 में जो चुनाव हुए, यहाँ चेयरमैन का पोस्ट जो है अति पिछड़ा का है, लेकिन 4 सालों से यहाँ अति पिछड़ा के पोस्ट पर अदर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसके लिए यहाँ के अति पिछड़ा के लोग लोकायुक्त में गए, वहाँ से जांच आया। पहला नंबर की जो सीओ जो थी सीमा रानी, उन्होंने गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र इशू किया, जबकि वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र के उनके माता पिता हैं। महाराष्ट्र के माता पिता जब महाराष्ट्र में रहने वाले हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र से इशू होना चाहिए, जबकि सीओ सीमा रानी ने उस टाइम उनका निवास न्यू एरिया बता करके और यहाँ डेहरी अंचल से उनका जाति प्रमाण पत्र इशू किया। और जब विपक्ष के लोग, जो यहाँ के अति पिछड़ा के जमात के लोग, जब अति पिछड़ा के लोगों के साथ मतलब कि हकमारी हुआ उनका, तो वो आगे गए, लोकायुक्त में गए, लोकायुक्त से जांच आया। तो उस समय एसडीएम, जो भी वर्तमान एसडीएम थे, सीमा रानी के रिपोर्ट को ही हूबहू उनका जांच रिपोर्ट बना करके भेज दिए कि ये डेहरी न्यू एरिया का ही निवासी है। और मैंने सीमा रानी से पूछा, उसके अनुसार मैंने रिपोर्ट बना करके उनको भेज दिया। उसके बावजूद हमने चुनाव जीतने के बाद यहाँ के अति पिछड़ा के लोग मायूस होकर के मतलब कि हमारे पास आए कि आप यहाँ का प्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीद है आप हम लोगों को इंसाफ दिलवाने का काम करेंगे। मैंने सारा पेपर मतलब मांगा उनसे, और मैंने अभी वर्तमान धर्मेंद्र कुमार जो यहाँ के डीएम हैं, मैंने उनको लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मतलब कि हम जांच सेटअप कर दिए हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट ईमानदारी से जांच होगा, ईमानदारी से रिपोर्ट आएगा। और हमें विश्वास है कि डीएम साहब के ऊपर अगर कोई दबाव नहीं आता है, इस भ्रष्ट सरकार का अगर कहीं से कोई दबाव नहीं आता है, तो निष्पक्ष जांच होगा। और आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के विशाखा सिंह चेयरमैन है वो दूसरे कास्ट के हैं और अपने जाति प्रमाण पत्र डुप्लीकेट बनवा लिए हैं? विशाखा सिंह महाराष्ट्र की तेली है। महाराष्ट्र में तेली जो है पिछड़ा, वहाँ का सरकार तेली को पिछड़ा वर्ग में रखा है, लेकिन बिहार का सरकार जो है यहाँ के तेली को अति पिछड़ा में रखा है। लेकिन नियमतः जो भारत सरकार का जो नियम है, आप जहाँ आपके माता पिता जहाँ के निवासी हैं, वहीं से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू होगा। अगर आप वहाँ अति पिछड़ा में नहीं हैं, वहाँ अगर आप पिछड़ा में हैं, तो आप वहाँ का पिछड़ा का जाति प्रमाण पत्र लाएंगे और उसी के आधार पर अगर आप बिहार में पिछड़ा आते हैं तो पिछड़ा का हक आपको मिलेगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र बिहार से इशू नहीं होगा महाराष्ट्र के लोगों को। तो ये पूरी तरह मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। तो सर, क्या जो अधिकारी ने प्रमाण पत्र निर्गत किया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, मैं तो मांग किया हूँ, जो अधिकारी
जो अधिकारी गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र इशू किया उस पर भी कार्रवाई हो और उसको तो जेल भेजना चाहिए। उसको अविलंब जो है उस पोस्ट से बर्खास्त करना चाहिए। उसने अपने पोस्ट का उसने दुरुपयोग किया और वर्तमान उस समय का जो एसडीएम है उन्होंने भी अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर करके चेयरमैन के मिली भगत से रिपोर्ट बना करके लोकायुक्त में भेजने का काम किया। अब देखिए अभी फिर जांच सेटअप हुआ है, मतलब क्या होता है। लेकिन इस बार अगर गलत रिपोर्ट आया तो मैं आगे तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमें न्याय चाहिए, क्योंकि यहाँ के अति पिछड़ा के लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ कहा है कि नहीं, हमें आप पर भरोसा है, आप हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो जहाँ तक होगा मैं अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए न्याय के लिए मैं लड़ने का काम करूँगा।